हेलो दोस्तों, मैं फरमान आप सभी का स्वागत करता हूं भारत अकेडमी पर। और आप सब सही होंगे। आज हम जो चैप्टर चलाने वाले हैं, जैसे कि आप सबको स्लाइड पर दिख रहा होगा, कौन सा टाइप हम चलाने हैं, वर्ड एनालॉगी। बोले तो शब्द कौन सी सादृश्यता, शब्द सादृश्यता हम आज चैप्टर चलाने वाले हैं। शब्द सादृश्यता देखिए, ये शब्द जो सादृश्यता होता है क्या, जिसमें सादृश्यता परीक्षण होता है, कौन सा सादृश्य, ये देखिए इस चैप्टर को चलाने वाले हैं। कौन से वर्ड एनालॉगी, शब्द साक्षरता, कौन सा शब्द। अगर बात की जाती है कि शब्द सादृश्यता, शब्द सादृश्यता, इसका हिंदी में रूपांतर होना शब्द सादृश्यता। अब देखते हैं सादृश्यता क्या होती है, सादृश्यता क्या होती है, तो देखते हैं हम। देखिए सादृश्यता क्या होती है, जैसे मैंने कहा सादृश्यता जो होती है, ये होती है 3 टाइप की। कौन से 3 टाइप की, सादृश्यता कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। 3 टाइप की होती है। जो ये पहले की बात करता हूँ, अगर सादृश्यता का मतलब है, पहले तो ये समझ लीजिए सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है समान। क्या होता है, समान। क्या होता है, समान या एक का संबंध जो किसी दूसरे से हो। एक का संबंध, जैसे मैंने कहा ए, इसी ए का संबंध जो बी से होगा, क्या होगा, ए का संबंध जो बी से होगा, मतलब जो समान हो, दो चीज़ों में आपस में समानता दिखाई दे, दो चीज़ों में आपस में समानता दिखाई दे। कौन, दो चीज़ों में आपस में समानता दिखाई दे, उसे क्या बोलते हैं, सादृश्यता बोलते हैं। और ये सादृश्यता जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की ये सादृश्यता होती है। जैसे मैंने कहा, नंबर 1 की बात करता हूँ मैं, 3 की होती है, कितने की, 3 प्रकार की। जो पहली होती है, मैंने कहा वर्ड, वर्ड बोले तो कौन सी, शब्द सादृश्यता। कौन सी, शब्द, शब्द सादृश्यता। कौन सी, शब्द सादृश्यता। जैसे शब्द सादृश्यता की अगर मैं बात करता हूँ, शब्द सादृश्यता कौन सी होती है, देखिए ये शब्द सादृश्यता होती है। देखिए जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा क्या, आ का, जैसे मैंने कहा आम का संबंध किसका, आम का संबंध भारत से है। किससे, भारत से। आम का संबंध भारत से है। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा आम का संबंध भारत से है, तो देखिए ये क्या है, आम जो है, जो आम जो प्रसिद्ध है, किसमें प्रसिद्ध है, भारत में, या भारत का क्या है, ये राष्ट्रीय फल है। इसी प्रकार इन दोनों में कुछ ना कुछ समानता दिखाई दे रही है। क्या, इन दोनों में समानता दिखाई दे रही है, क्या, समानता। और इसलिए किस, क्या बोलते हैं इसको, सादृश्यता बोलते हैं, शब्द सादृश्यता बोलते हैं। एक पहला नंबर की तो ये होती है। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करता हूँ, कौन से, दूसरे नंबर की, अगर मैं दूसरे नंबर की बात करता हूँ, और दूसरे नंबर पर होती है कौन सी, अगर दूसरे नंबर की मैं बात करता हूँ, देखिए, और दूसरे नंबर की देखिए, जैसे मैंने कहा अक्षर सादृश्यता। कौन सी, अक्षर, अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता वह होती है, जैसे मैंने कहा कोई भी शब्द ले, जैसे मैंने ए बी, जैसे मैंने कहा ए बी का संबंध, ए बी का संबंध जेड और वाई से है। उसी प्रकार ए बी का संबंध जेड वाई से, तो उसी प्रकार सी एक्स सी डी का संबंध, सी और डी का संबंध, जैसे मैंने कहा सी और डी का संबंध क्या होगा। तो देखिए तुमने क्या करा, ए का प्रोडक्ट जैसे होता है, क्या है, होता है जेड, और बी का प्रोडक्ट क्या होता है, बाई। इसमें कुछ ना कुछ समानता दिखाई दे रही है, इसमें कुछ समानता दे, तो ऐसे ही इसका प्रोडक्ट, सी का प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स, और डी का प्रोडक्ट क्या होता है, डब्लू होता है। क्या होता है, डब्लू। तो इसमें कुछ ना कुछ सादृश्यता दिखाई दे रही है। क्या देखिए, समानता दिखाई दे रही है, क्या, समानता। और समानता दिखाई देती है तो क्या होता है, सादृश्यता होती है। कौन सी, अक्षर सादृश्यता। अगर मैं तीसरे की और बात करता हूँ, किसकी, तीसरे की, देखिए तीसरे की अगर मैं यहीं कहीं यहीं बात करता हूँ, देखिए तीसरे की, किसकी, तीसरे की, तीसरा टाइप जो होता है हमेशा कौन सा होता है, तीसरा टाइप। देखिए तीसरा टाइप जो होता है हमारा, वो होता है अंक। कौन सा, अंक सादृश्यता। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कौन सा, अंक सादृश्यता। अंक सादृश्यता, अंक सादृश्यता कौन सी होती है, समझो। अंक सादृश्यता वह होती है जिसमें जो अंक होते हैं, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा 5 का संबंध किससे, 25 से, उसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा, 5 का संबंध किससे, 25 से है, तो 6 का संबंध किससे होगा। तो देखिए इसमें दोनों में क्या संबंध है, कि ये 5 का स्क्वायर है, क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, कौन, 25। अब ऐसे ही क्या, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा हमारा
कितना 36। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये क्या होती है? अक्षर सदस्यता होती है। तो तीनों टाइप बता दिए। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके ओर? क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 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 जैसे ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, सिगरेट क्या है? सिगरेट, सिगरेट का संबंध तंबाकू से है। सिगरेट का संबंध तंबाकू से है। उसी प्रकार इस ऑप्शन में बताएं किसका संबंध किससे हो सकता है। कॉफ़ी का संबंध कैफीन से, या दूध का संबंध बोतल से, या सिगार का संबंध फिल्टर से, या जूते का संबंध मोजे, है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं। तो इस क्वेश्चन का सही का आंसर जो, जैसे कि क्या सिगरेट में तंबाकू होती है, बिना तंबाकू सिगरेट के तंबाकू में क्या स्वाद नहीं आता, क्या नहीं आता? स्वाद। इसी प्रकार क्या होता है कि कॉफ़ी में क्या होती है? कॉफ़ी में उसी प्रकार क्या होती है? कॉफ़ी में उसी प्रकार होती है कैफीन। क्या होती है? कैफीन। कॉफ़ी में क्या होती है? कैफीन होती है। इसलिए कौन सही आ जाएगा इसका? ए बिल्कुल सही, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, कॉफ़ी में क्या होती है? कैफीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का संबंध राष्ट्रपति है, तो राज्य का संबंध किससे होगा? जल्दी बताएं, राज्य का संबंध किससे होगा? जल्दी, राज्य का संबंध देखिए, जल्दी 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 बताएं, राज्य का संबंध बताएं किससे होगा। तो देखिए भारत का संबंध किससे है? राज्य से है। जैसे भारत में क्या होता है? भारत में क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में क्या होता है? जैसे पूरे भारत में कौन है? जैसे पूरे भारत में कौन है? राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार ये जल्दी बताएं कि राज्य में क्या होता है? राज्य में होता है कौन? राज्यपाल। कौन होता है राज्य में? राज्यपाल। राज्यपाल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी उसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? राज्यपाल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, हम इस कलर को रखेंगे। देखिए शेर का जैसे देखिए शेर का संबंध माँ से है, तो गाय का संबंध, जैसे मैंने कहा शेर क्या होता है? जो शेर होता है क्या होता है? शेर। कौन? शेर। शेर क्या खाता है? इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए जैसे शेर क्या खाता है? मांस को खाता है। किसको? मांस को खाता है। शेर क्या खाता है? मांस को। शेर क्या खाता है? मांस को। उसी प्रकार गाय क्या खाती है? जल्दी बताएं, गाय क्या खाती है? सांप, घास, या कीड़ा, या पशु? तो क्या खाती है? घास खाती है। क्या खाती है? घास। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घास खाती है। क्या? घास क्या खाती है? घास। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कलम का जो संबंध है लेखक से, तो उसी प्रकार बल्लेबाज का संबंध किससे होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन में देख करते हैं, जिस कलम का संबंध किससे है? लेखक से। तो जो लेखक होता है, वो लेखक जो होता है वो किससे लिखता है? कलम से लिखता है। किससे? कलम से। कलम से लिखता है। तो बल्लेबाज का संबंध किससे होता है? बल्लेबाज का संबंध होता है बल्ला से। किससे? बल्ला से। तो और बल्ला कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? बल्ला बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेत्र जो है निकट दृष्टि संबंध है, और दांत का संबंध किससे होगा? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी, कम ऑन। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए जल्दी से। नेत्र का संबंध, जैसे नेत्र में क्या होता है? जैसे नेत्र में मैंने कहा, नेत्र में कौन सा रोग होता है? निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। ऐसे ही दांत में क्या होता है? जल्दी बताएं। दांत में क्या लगती है? पायरिया, या मोतियाबिंद, या ट्रोकोमा, या एक्जिमा। तो क्या लगता है? पायरिया। क्या लगता है? पायरिया। दांतों में क्या लगता है? पायरिया। दांतों में क्या लगता है? पायरिया। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? पायरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है, रेस का संबंध थकान से है, उसी प्रकार उपवास का संबंध बताएं। जल्दी, रेस का संबंध थकान से है, उसी प्रकार उपवास का संबंध। तो देखो रेस का संबंध, जैसे मैंने कहा थकान से, जब रेस मारते हैं तो क्या होता है? थकान होती है। जैसे उपवास, जब उपवास क्या लगती है? भूख। क्या लगती है? भूख। उपवास करते हैं तो क्या लगती है? भूख लगती है। तो भूख कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। उपवास करते हैं तो क्या लगती है? भूख। और रेस करते हैं तो थकान होती है, और उपवास करते समय हम क्या होती है? भूख लगती है। तो भूख का सही आंसर हो जाएगा इसका। क्या? भूख। भूख। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है, स्केल का संबंध लंबाई से है।
स्केल का संबंध लंबाई से, तो ओडोमीटर का संबंध जल्दी बताएं। ओडोमीटर का संबंध, तो देखिए क्या करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो जब स्केल का संबंध किससे, स्केल का संबंध किससे, लंबाई से, किसका, स्केल का लंबा, तो ऑडियो स्केल जैसे लंबाई को नापता है, स्केल किसको नापता है, लंबाई को नापता है, तो ओडोमीटर किसको नापता है, जल्दी बताएं। तापमान, करंट, गति या वर्षा, तो किसको नापता है, गति को, किसको, गति को मापता है, किसको, गति को, गति कौन से, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, गति, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या ओडोमीटर किसको नापता है, गति को नापता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जैसे मैंने कहा बेटा का संबंध किससे है, बेटी से, उसी प्रकार भतीजे का संबंध, जल्दी बताएं भतीजे का संबंध किससे होगा। देखिए देखो बेटा का संबंध किससे है, बेटी से। देखिए इसका बेटा का क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, क्या बेटी हो रही है, क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है, इसका क्या विपरीत हो रहा है, क्या, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ विपरीत, कैसा हो रहा है, विपरीत हो रहा है, क्या हो रहा है, विपरीत, तो इसलिए भतीजा का विपरीत क्या हो जाएगा, फिर भतीजी, क्या हो जाएगी, भतीजी, भतीजी, क्या, भतीजी, और भतीजी कौन से ऑप्शन में है, तो भतीजी है डी ऑप्शन में, कौन से में, डी ऑप्शन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भतीजी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए आँख का संबंध आंसू से है, आँख का संबंध आंसू से, उसी प्रकार जल्दी बताएं सागर का संबंध जल से, ज्वालामुखी का संबंध लावा से, या दिल का संबंध धमनी से, हंगर का संबंध भूख से, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। आँख का संबंध किससे है, आंसू से है, और सागर का संबंध जल से, या ज्वालामुखी का संबंध, देखिए तो कैसे करते हैं, देखिए जो ज्वालामुखी होती है, क्या होती है, ज्वालामुखी, उस ज्वालामुखी, जैसे आँख में से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, ऐसे ही ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा, क्या निकलता है, तो ज्वालामुखी से ऐसे ही क्या निकलता है, लावा, लावा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, क्या, लावा निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है टेलीफोन का संबंध रिंग से है, उसी प्रकार दरवाजे का संबंध दस्तक से है, या गेट का संबंध खुला से है, या दरवाजा का संबंध लड़की से है, लॉक का संबंध कुंजी से है, जल्दी बताएं। जैसे कि मैंने कहा, क्या कहा, टेलीफोन में क्या बजती है, रिंग, टेलीफोन में क्या बजती है, रिंग बजती है, टेलीफोन में क्या बजती है, रिंग, टेलीफोन में क्या बजती है, रिंग, तो क्या होता है, उसी प्रकार क्या दरवाजे में दस्तक, दस्तक होता है, कोई भी आया हुआ, गेट खुला नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्या, तो भैया दरवाजा लकड़ी, दरवाजा लकड़ी का भी हो सकता है, और भैया किसका भी हो सकता है, देखिए जैसे मैंने कहा टेलीफोन का संबंध रिंग से, जैसे टेलीफोन में क्या बजती है, रिंग बजती है, क्या बजती है, टेलीफोन में क्या बजती है, रिंग, उसी प्रकार जैसे मैंने कहा, क्या मैंने कहा था दरवाजे में लकड़ी का भी हो सकता है और लोहे का भी हो सकता है, लेकिन क्या लॉक, कुंजी, लॉक हमेशा क्या होता है, कुंजी, क्या कुंजी, क्या होती है, कुंजी, लॉक में हमेशा क्या होती है, कुंजी होती है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही इसका, बिल्कुल कुंजी, क्या हो जाएगा, लॉक की क्या हो जाएगी, कुंजी, बोले तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षय रोग का संबंध फेफड़ा से, उसी प्रकार मोतियाबिंद का संबंध, ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी बताएं इस क्वेश्चन को, जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें, जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दें। देखिए जैसे क्षय रोग, किसमें, क्षय रोग, जैसे मैंने कहा क्षय रोग, क्षय रोग कहाँ होता है, फेफड़े में होता है, क्षय रोग कहाँ होता है, फेफड़े में होता है, उसी प्रकार मोतियाबिंद में क्या होता है, मोतियाबिंद आँख में होता है, कहाँ होता है, आँख में, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या आँख, कौन सी, आँख बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आँख बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखिए जल्दी से, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, ये कह रहा है घर का संबंध कमरा से है, उसी प्रकार विश्व का संबंध किससे होगा, जल्दी से बताएं विश्व का संबंध किससे होगा, विश्व का संबंध किससे होगा। देखिए जैसे मैंने कहा, क्या घर का संबंध कमरा से, जैसे ही घर में, जैसे घर में क्या होता है, कमरा होता है, तो विश्व में क्या होता है, जमीन होती है, सूर्य, हवा या राष्ट्र, तो विश्व में क्या होता है, राष्ट्र होता है, क्या होता है, राष्ट्र, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, जैसे घर में क्या होता है, कमरा होता है, उसी प्रकार विश्व में क्या होता है, राष्ट्र होता है, विश्व में क्या होता है, राष्ट्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पर्श का मतलब है महसूस करना, स्पर्श का मतलब महसूस, अभिवादन का संबंध जल्दी बताएं,
अभिवादन का संबंध। देखिए जैसे मैंने कहीं स्पर्श किया, मैंने ये स्पर्श कर दिया तो ये क्या हो रहा है, महसूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, महसूस। ऐसे ही अभिवादन क्या होता है, अभिवादन करना मतलब जल्दी बताएं, मुस्कान करना या स्वीकार करना या सफलता करना, शिष्टाचार करना। तो ऐसे अभिवादन का संबंध क्या होता है, स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वीकार करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे मैंने कहा अच्छे का संबंध बुरा से, तो छत का संबंध जल्दी बताएं, छत का संबंध। जैसे अच्छा है, अच्छा का संबंध बुरा से, तो ये इसका आपस में कैसे विपरीत है, क्या है, आपस में विपरीत है। क्या ये आपस में विपरीत है। ऐसे ही छत, जो छत होती है, छत का विपरीत क्या होगा, फर्श। फर्श क्या होगा, इसका विपरीत होगा फर्श। क्या होगा, बिल्कुल फर्श। फर्श कौन से ऑप्शन पर है, तो सा ऑप्शन पर। किस पर, सा ऑप्शन या सी ऑप्शन पर, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वैसे देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है भारत अकेडमी बाई फरमान खान। भारत अकेडमी बाई फरमान खान इस चैनल का नाम है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए चैनल का नाम है हमारे का भारत अकेडमी बाई फरमान खान, भाई फरमान खान। इसको क्या करें, लाइक करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करें और क्या करें, इसको सब्सक्राइब करें। क्या करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब। ठीक है, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मैंने अभी इनके ऑप्शन नहीं बताए थे, ऑप्शन देख लीजिए। इसका मैंने कहा था राष्ट्र, कौन सा, राष्ट्र। अभिवादन का मतलब मुस्कुराना, स्वीकार करना, और छत का होता है फर्श। क्या होता है, फर्श होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधे से, उसी प्रकार कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा, जल्दी बताएं। पक्षी से, पौधे से, या कीड़े से, या सर्प से, जल्दी बताएं। तो जैसे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। देखिए जैसे मैंने कहा वनस्पति विज्ञान जो बात करता है किसकी, पौधे की बात करता है। किसकी, पौधे की। किसकी, पौधे की बात करता है। तो कीट विज्ञान किसकी बात करता है, कीट विज्ञान करता है कीड़ों की। किसके, कीड़ों की बात करता है। किसकी, और वनस्पति विज्ञान पौधों की। और तो जैसे, और कीट विज्ञान किस करता है, कीड़ों की करता है। कौन से, कीड़ों की। ठीक है, कीड़ों की करता है। अगर देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी बताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्लियामेंट का संबंध है ग्रेट ब्रिटेन से। पार्लियामेंट का संबंध किससे है, ग्रेट ब्रिटेन से। तो कांग्रेस का संबंध किससे है, कांग्रेस का। जैसे मैंने कहा, क्या कहा, देखिए ये रुकिए। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में जो संसद होती है उस संसद का नाम है पार्लियामेंट। क्या है, एक संसद। इन संसद का नाम पार्लियामेंट है। तो कांग्रेस कहाँ की संसद है, जल्दी बताएं। कांग्रेस है हमारी, जो कांग्रेस संसद है वो है कहाँ की, जल्दी बताएं। यूएसए, कहाँ की है, यूएसए की। कहाँ की, यूएसए की, यूएसए, यूएसए की कहाँ की है ये, कांग्रेस कहाँ की, यूएसए की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए जैसे घेंगा का संबंध आयोडीन से है, एनीमिया का संबंध जल्दी बताएं। एनीमिया का संबंध विटामिन डी से, या लोह से, या विटामिन ई से, या कैल्शियम से, जल्दी बताएं। देखिए जैसे कि घेंगा, क्या है, घेंगा क्या है हमारा, घेंगा। अगर मैं घेंगा की बात करता हूँ, किसकी, घेंगा की। जो घेंगा जो होता है हमारा, क्या, घेंगा, क्या, घेंगा जो रोग होता है वो आयोडीन कमी से होता है। किसकी, आयोडीन की कमी से। तो एनीमिया जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, लोह की कमी से। किसकी, लोह की कमी से एनीमिया रोग होता है। इस बात को ध्यान रखना, किसकी, एनीमिया रोग होता है लोह की कमी से। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो इसी प्रकार एनीमिया किसकी कमी से होता है, लोह की कमी से। बॉडी में अगर लोह की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, एनीमिया। कौन सा, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये कह रहा पंजाब का संबंध भांगड़ा से है, पंजाब का संबंध भांगड़ा से है, उसी प्रकार गुजरात का संबंध। जैसे कि देखो पंजाब, जो पंजाब का नृत्य है, पंजाब का क्या है नृत्य, पंजाब का नृत्य कौन सा है, भांगड़ा, कौन सा है, भांगड़ा। पंजाब का संबंध भांगड़ा है। तो गुजरात का जल्दी बताएं, तो गुजरात का होता है कौन सा, गरबा, कौन सा, गरबा, कौन सा, गरबा, गरबा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा, गरबा, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रतिरोध का संबंध किससे है, ओम से, जल्दी बताएं। तो उसी प्रकार किस, दाब का संबंध तापमापी से, समय का संबंध घड़ी से, तापमान का मीटर थर्मामीटर से, या लंबाई के मीटर मीटर से। देखिए जैसे मैंने कहा, देखिए जैसे मैंने कहा, क्या कहा, इस बात को जरा गौर से सुने, क्या सुने। देखिए जैसे मैंने कहा, देखिए प्रतिरोध का मात्रा आर का, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, ओम, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। उसी प्रकार प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। उसी प्रकार समय का घड़ी तो होता नहीं है, तो ये खत्म। दाब का नहीं, पी अपॉन एफ न्यूटन प्रति मीटर होता नहीं, ये भी नहीं है। तो क्या होता है, लंबाई, लंबाई, उसी प्रकार लंबाई क्या है, लंबाई मीटर का प्रतिरोध होता है, किसका, लंबाई मीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा होता है, डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि चीन का संबंध बीजिंग से है, उसी प्रकार इराक का संबंध बगदाद से, डॉलर का संबंध अमेरिका से, या जापान का संबंध येन से, या स्वीडन का मतलब मैड्रिड से। जल्दी बताएं। देखिए कि जैसे चीन जो है, चीन जो है, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, क्या है, बीजिंग राजधानी है, कौन है, राजधानी। मैं एक कर देता हूँ उसको तुम्हें क्या है, राजधानी, क्या है, राजधानी है, क्या है, राजधानी, राजधानी। उसी प्रकार देखिए इराक की राजधानी क्या होती है, बगदाद। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इराक की राजधानी क्या होती है, बगदाद होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है अमेरिका डॉलर, नहीं राजधानी नहीं होती, तो मुद्रा होती है डॉलर। जैसे ही जापान की येन होती है, अमेरिका की डॉलर राजधानी होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ए, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए जल्दी बताएं। बहना का संबंध नदी से है, बंधा होना, क्या होना, बंधा होना। देखिए जैसे कि नदी, जैसे कि मैंने कहा नदी, कौन सी नदी, जैसे मैंने कहा नदी, नदी है, ये क्या है, नदी। इस नदी में क्या होता है, पानी क्या होता है, बहता है, क्या होता है, बहता है, क्या होता है, बहना। तो नदी का संबंध किससे हो गया, बहना से हो गया। ऐसे ही बंधा होना, जैसे अगर मैंने बात कर दी किसकी, तालाब की, किसकी, तालाब, तालाब। तो तालाब में क्या होता है, पानी चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, क्या होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, इसलिए क्या होता है, बंधा होना कहाँ, तालाब में। कहाँ, वर्षा में नहीं, वर्षा में भी कहाँ चलता है, सरता नहीं। नहर में भी क्या होता है, पानी बहता रहता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए जैसे मनोविज्ञान का संबंध किससे है, मन से है, मनोविज्ञान का संबंध मन से है। उसी प्रकार जल्दी बताएं, उसी प्रकार पक्षी विज्ञान का संबंध, कमॉन कमॉन, मनोविज्ञान संबंध मन से है। उसी प्रकार पक्षी विज्ञान का संबंध किससे होगा। तो देखिए जैसे मनोविज्ञान के लिए हम क्या, मन, मनोविज्ञान किसके लिए होती है, मन पढ़ने के लिए। तो पक्षी विज्ञान के लिए किसके लिए होते हैं, पक्षी विज्ञान, देवबाड़ी के लिए नहीं, सिक्के के लिए नहीं, स्तनपाई के लिए। तो किसके लिए होती है, चिड़िया के लिए होती है। किसकी, पक्षी विज्ञान का अध्ययन किस लिए होता है, चिड़िया के लिए। किसके, चिड़िया जो उड़ती है, हमारी चिड़िया, प्यारी सी चिड़िया, प्यारी सी ये चिड़िया उड़ा दी हमने, प्यारी सी चिड़िया उड़ा दी, ये प्यारी सी चिड़िया उड़ा दी। तो यहाँ उड़ रही है आसमान में, क्या होता है, पक्षी विज्ञान का जो संबंध होता है चिड़िया से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी कमॉन कमॉन, इस क्वेश्चन करके दिखाएं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें भाईजान, क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्या करें, लाइक करें। और कमेंट करके बताएं हमारा सेशन आपको कैसा लगा, आपको हमारा सेशन ये कैसा लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, निरक्षरता का संबंध किससे, शिक्षा से। तो सूखा का संबंध, जल्दी बताएं, सूखा का संबंध, जल्दी कमॉन। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखो जैसे मैंने कहा, क्या शिक्षा है हमारी, अगर शिक्षा का संबंध किससे, निरक्षरता। तो मतलब ये क्या हो रहा है, इसका अपोजिट हो रहा है, क्या हो रहा है,
अपोजिट हो रहा है तो सूखा का सम देखिए क्या होता है, अगर शिक्षा नहीं, देखिए ऐसे बात कर लेते हैं, अगर शिक्षा नहीं होगी तो क्या रहेंगे, हम निरक्षर रहेंगे, मतलब हमें कुछ पढ़ना नहीं आएगा। अगर ऐसे ही वर्षा नहीं होगी, क्या नहीं होगी, ऐसे ही वर्षा नहीं होगी, ऐसे ही वर्षा नहीं होगी तो भैया क्या पड़ेगी, सूखा पड़ेगी। क्या पड़ेगी, ये आपको सभी को पता है, क्या पड़ेगी, सूखा पड़ेगी। ये तो बात आपको कन्फर्म है, अगर वर्षा नहीं पड़ेगी तो सूखा तो पड़नी ही है। तो इसलिए शिक्षा नहीं होगी तो निरक्षरता तो होंगे ही। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है बढ़ई का संबंध फर्नीचर से उसी प्रकार, जल्दी बताएं, उसी का संबंध, उसी प्रकार किसका संबंध, पुस्तक का संबंध लेखक से होगा, या पत्र का संबंध संपादक, या बावर्ची का सूप से, या इंजीनियर का संबंध बांध से हो, जल्दी बताएं। देखिए जैसे मैंने कहा जो फर्नीचर है, इस फर्नीचर को कौन बनाता है, बढ़ई बनाता है। इस फर्नीचर को कौन बनाता है, बढ़ई बनाता है। कौन, इस फर्नीचर को कौन बनाता है, बढ़ई बनाता है। कौन, बढ़ई बनाता है। तो देखिए क्या कहा, जैसे मैं पुस्तक लेखक बनाता है, नहीं ये तो बात गलत है। पत्र का संपादक बनाता है, नहीं। तो बावर्ची क्या बनाता है, हाँ सूप बनाता है। क्या, बावर्ची क्या बनाता है, सूप बनाता है। बावर्ची क्या बनाता है, सूप बनाता है। बांध इंजीनियर बनाते, नहीं। कौन बनाते हैं, मजदूर बनाते। कौन, मजदूर बनाते। कौन, मजदूर बनाते। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो गया, कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। कौन सा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए ये आ गया है क्या क्वेश्चन, कभी जल्दी बताएं इस क्वेश्चन को। देखिए किसका, कॉफी का संबंध कैफीन से है तो तंबाकू का संबंध, ओ आ गया था ये क्वेश्चन शायद, किससा है। तो देखिए जैसे ही कॉफी में कैफीन होती है तो तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन। क्या होता है, निकोटीन। तो डी ऑप्शन, मैंने अभी पहले भी इस क्वेश्चन को करवा दिया, क्या होता है, निकोटीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर रखा। कॉफी में कॉफीन होती है तो तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है। ये आपको सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सही कर देता हूँ। ये यहाँ पर तेल होगी, क्या, तेल। देखिए यहाँ क्या होगी, तेल। कौन सी होगी, तेल। देखिए नारियल का संबंध तेल से उसी प्रकार, जल्दी बताएं, उसी प्रकार। देखिए जैसे ही नारियल से क्या निकलता है, तेल निकलता है। नारियल से क्या निकलता है, तेल। उसी प्रकार फल से क्या निकलता है, जल्दी बताएं, फल से क्या निकलता है, मीठा या स्वाद या जूस या गुच्छा, नहीं। तो क्या निकलता है, फल से इसी प्रकार जूस निकलता है। क्या निकलता है, जूस निकलता है। जूस कौन से ऑप्शन पर है, सी ऑप्शन पर है। जूस कौन से पर, सी ऑप्शन पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जूस हो जाएगा। फल से क्या निकलता है, जूस। जैसे नारियल से तेल निकलता है उसी प्रकार क्या, फल से क्या निकल जाएगा, जूस निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मज़ा तो आ रहा है, तो मज़ा आ रहा है तो इस क्वेश्चन को क्या करें, इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैसे गुरुत्वाकर्षण का मतलब कर्ष से है उसी प्रकार चुंबकत्व का संबंध, जल्दी बताएं किससे होगा। देखिए जैसे ही क्या होता है, क्या, इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे मैंने कहा गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, कर्ष। गुरुत्व में, ग्रेविटी में कर्ष होता है। तो इसलिए चुंबक क्या करती है, अपने आप में क्या करती है, या तो आकर्षित करेगी या आकर्षित करेगी या फिर प्रतिकर्षण करेगी। आकर्षण करेगी या प्रतिकर्षण करेगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, चुंबक क्या करती है, ये आप सभी को पता है, प्रतिकर्षण करती है। क्या, सॉरी, आकर्षण करती है। क्या करती है, आकर्षण करती है। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका कौन सा हो गया था, जूस। ठीक है, और इसका हो गया था निकोटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मज़ा तो आ रहा है तो इसलिए इस क्वेश्चन क्या करें, लाइक करें। क्या करें, लाइक करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संगीत का संबंध स्वर लिपि से उसी प्रकार कविता का संबंध, जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत का संबंध स्वर लिपि से तो कविता का संबंध। देखिए जैसे ही जब संगीत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे ही हम क्या बोलते हैं, संगीत बोलते हैं, उसमें क्या मधुर मधुर आवाज़ आती है, सुरीली सुरीली आवाज़ आती है, तो वही होती है स्वर।
स्वर लिपि। कैसी? स्वर लिपि। उस ऐसे ही क्या होती है संगीत में स्वर लिपि होती है, उसी प्रकार कविता में क्या होती है पंग या पद या वाक्य या पंक्तियाँ। तो क्या होती है? क्या होती है? पंक्तियाँ होती हैं। क्या होती हैं? पंक्तियाँ होती हैं। क्या होती हैं? पंक्तियाँ होती हैं। कविता में क्या होती है? पंक्तियाँ होती हैं। अगर तुमने कविता पढ़ी हो तो क्या होती हैं? पंक्तियाँ होती हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। जैसे मैंने कहा क्या, मछली का संबंध पक्षी से है। मछली का संबंध किससे है? पक्षी से है। उसी प्रकार जल्दी बताएं, पनडुब्बी का संबंध वायुयान से, या स्वामी का संबंध उकाब से, या राइफल का संबंध टैंक से, या हाइड्रा का संबंध किससे? महासागर। जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का मछली का संबंध कैसे? उसे पक्षी से। देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे ही मछली क्या होती है? क्या होती है? मछली। ये मछली है। क्या है? मछली। मछली कहाँ रहती है? पानी में। कहाँ कहाँ रहती है? पानी में रहती है। उसी प्रकार ये पक्षी कहाँ रहता है? वायुयान में रहता है या ऊपर रहता है? कहाँ? सॉरी, मैं किस पर? देखिए जैसे ही पक्षी कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ता है। कहाँ? आकाश में उड़ता है। कहाँ पर? आकाश में उड़ता है। तो ऐसे ही भैया भैया देखिए, अब स्वामी पानी में रहता है? बिल्कुल नहीं। उकाब? बिल्कुल नहीं। विद राइफल टैंक ऊपर उड़ता है? नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सबसे हो जाएगा? पनडुब्बी कहाँ रहती है? पानी में रहती है। और वायुयान कहाँ रहता है? हवा में उड़ता है। बोले तो आकाश में उड़ता है। पनडुब्बी अगर तुमने देखी हो तो ऐसी रहती है, थोड़ी सी ऐसी, इस प्रकार की। तुमने अगर देखी हो तो पनडुब्बी इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की होती है पनडुब्बी, आपने देखी हो तो। पनडुब्बी कहाँ रहती है? जल में रहती है, पानी में। और वायुयान में, आकाश में कौन रहता है? वायुयान रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ए आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यही लग गया, तो इसका क्वेश्चन तो यही हो गया। देख लेते हैं। अभी बताया था कविता का संबंध पंक्ति से, और इसका संबंध इससे। ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाँ जल्दी से बताएं, जल्दी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। भारत का संबंध किससे? आम से। उसी प्रकार न्यूजीलैंड का संबंध। जल्दी बताएं न्यूजीलैंड का संबंध। देखिए जैसे मैंने अभी तुम्हें सबसे पहले एग्जांपल दिया था, जब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा था तो क्या कह रहा था मैं? एनालॉजी में मैंने की थी। जैसे भारत का संबंध आम से है, उसी प्रकार मैंने किसका संबंध बताया? भारत का संबंध आम से बताया था। ठीक है, तो देखिए क्या कहते, जैसे ही भारत का क्या है? ये भारत का क्या है? एक प्रसिद्ध फल है। क्या है? प्रसिद्ध फल है। क्या है? एक प्रसिद्ध फल है। क्या एक प्रसिद्ध फल है? क्या है? एक फल, एक फल है। तो इसलिए न्यूजीलैंड का फल जो होता है वो क्या होता है? कीवी। कॉबी नहीं, कीवी। क्या होता है? कीवी। किसका? मैं इसको लिख लेता हूँ। क्या? कीवी होती है। क्या होती है? कीवी होती है। क्या? कीवी। इसको लिख लेना। क्या होती है? कीवी होती है। क्या होती है? कीवी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कवि का संबंध है कविता से, उसी प्रकार नाटक का संबंध किससे होगा? जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी बताएं। जैसे एक कवि क्या लिखता है? एक कविता को लिखता है। कवि क्या लिखता है? एक कविता को लिखता है। उसके लिए नाटककार किसको लिखता है? जल्दी बताएं। संवाद को, मंच को, नाटक को, निर्देशन को। जो निर्देशन होता है, अगर तुमने देखी होंगी मूवी में होती है डायरेक्टर। क्या? डायरेक्टर वो होता है। निर्देशांक कौन? निर्देशक। ठीक है, अब ऐसे क्या होता है? नाटक। जल्दी बताएं नाटक कौन लिखता है? जल्दी बताएं कौन लिखता है? तो नाटक जो लिखता है वो लिखता है कौन? जल्दी बताएं। नाटककार क्या लिखता है? नाटक लिखता है। इसलिए कविता जो कवि लिखता है कविता लिखता है, नाटक क्या लिखता है? नाटककार लिखता है नाटक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल्दी बताएं। आकर्ष का संबंध किससे है? सुंदर से है। आकर्ष का संबंध सुंदर से है। उसी प्रकार पुरुष का संबंध, इस प्रकार पुरुष का संबंध किससे होगा? ठीक है, जल्दी क्वेश्चन को बताएं, जल्दी। देखिए जैसे मैंने कहा, क्या कहा? आकर्ष का संबंध सुंदर से। देखिए आकर्ष जो, देखिए आकर्ष और सुंदर आपस में क्या है? ये आपस में क्या है? ये पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची। पर्यायवाची। ठीक है, और तो पुरुष का पर्यायवाची, जैसे देखिए
देखिए आकर्ष होगा तो सुंदर होगा तो पुरुष हो, अगर वह पुरुष देखे तो भैया पुरुष भी तो आकर्षक हो सकता है, या पुरुष तब पुरुष तो होगा नहीं, स्त्री स्त्री नहीं होगी, स्त्री वह ये भी नहीं होगी, तो क्या होगा, या तो ये ऑप्शन होगा, क्या होगा स्त्री, कौन सी स्त्री, सी ऑप्शन, पुरुष का क्या हो जाएगा यहाँ स्त्री, क्या हो जाएगा स्त्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्त्री, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी किस पर, भारत अकेडमी भाई, किस पर, भारत अकेडमी भाई टेलीग्राम एक चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल वो इसी नाम पे है जिस नाम से हमारा क्या है, ये क्या है चैनल है, उसी नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, उसको क्या कर लें ज्वाइन कर लें, उसी को क्या कर लें ज्वाइन कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे मैंने कहा पतला का संबंध मोटा से है, बौना का संबंध, जल्दी बताएं बौना का संबंध, जल्दी से। देखिए अब मैं थोड़ा क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे मैंने कहा पतला, पतला क्या है, देखिए पतला क्या है, इसका अपोजिट है किसका, मोटा का। तो बौना का अपोजिट क्या होगा, बौना होता है गट्टा आदमी, कौन गट्टा आदमी होता है, तो क्या होगा बौना का संबंध लंबा से होगा, क्या होगा लंबा से होगा। लंबा कहाँ है, बी ऑप्शन मिल तो रहा है लंबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आदमी का संबंध आत्मकथा से, राष्ट्र का संबंध किससे होगा। देखिए जैसे ही आदमी क्या, आदमी अपनी क्या लिखता है, जीवनी जो लिखता है आत्मकथा लिखता है क्या, तो राष्ट्र क्या लिखता है, राष्ट्र जो लिखता है क्या लिखता है, लोग लिखते हैं, जनसंख्या भूगोल या इतिहास। तो राष्ट्र जो लिखता है, राष्ट्र के जो लोग होते हैं वो क्या लिखते हैं, बहुत ही प्यारा सा शब्द है क्या, इतिहास, क्या लिखते हैं इतिहास लिखते हैं। तो इतिहास कौन सा ऑप्शन है, ये रहा इतिहास, क्या लिखते हैं इतिहास लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी। देखिए बिल्ली का संबंध फैलन से है, बिल्ली का संबंध फैलन से है, तो घोड़े का संबंध, जल्दी बताएं घोड़े का संबंध किससे होगा, जल्दी बताएं घोड़े का संबंध किससे होगा। बहुत ठंड पड़ रही है यहाँ पर हमारे अलीगढ़ क्षेत्र में, जल्दी बताएं बहुत ठंड है, जल्दी बताएं। बिल्ली का संबंध फैलन से है, घोड़े का संबंध किससे होगा, जिससे ऐसे ही बिल्ली की एक क्या होती है जाति होती है, कौन सी फैलन, उसी प्रकार घोड़े की भी एक जाति होती है, कौन सी होती है, वो होती है एक्विन। मैं यहाँ लिख देता हूँ जाति का संबंध है, किसका है जाति, क्या होता है जाति का संबंध है, इसमें क्या है जाति का संबंध। ठीक है, बात क्लियर, जाति का संबंध है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान का संबंध किसे, पादप से है, उसी प्रकार सूक्ष्म विज्ञान का संबंध, सूक्ष्म विज्ञान का संबंध। तो देखिए जैसे ही वनस्पति विज्ञान की किससे होती है, पादप से बात होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म विज्ञान किसके लिए होती है, सूक्ष्म विज्ञान का जो अध्ययन होता है वो किसके लिए होता है, जल्दी बताएं। सूक्ष्म किसके लिए, सूक्ष्म जो जीव जंतु होते हैं, जैसे मैंने कहा कीट, क्या कीट, क्या कहा मैंने कीट, क्या कहा कीट, यहाँ बात लिख देता हूँ मैं कीट, और कीट कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, कौन सा डी ऑप्शन कीट, क्या हो जाएगी कीट, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म विज्ञान किसका अध्ययन करता है, कीट का करता है। ठीक है, जो ये क्या होते हैं सर्प, ये सरीसृप होते हैं। ठीक है, सरीसृप, अगर मैंने पक्षी का बता दिया था, पक्षी विज्ञान क्या बताया था, पक्षी विज्ञान इसका बताया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, स्वर्ण का संबंध स्वर्णकार से है, तो चमड़ा का संबंध, जल्दी बताएं। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, स्वर्ण का संबंध स्वर्णकार, देखिए जो स्वर्ण होता है, जो सुनार होता है, जो सोना होता है, क्या सोने को कौन बनाता है, स्वर्णकार बनाता है। इस सोने को कौन बनाता है, इस सोने को बनाता है स्वर्णकार, बोल दो सुनार, कौन सुनार बनाता है। इसलिए चमड़े को कौन बनाता है, चमड़े को जो बनाता है वो होता है चर्मकार, कौन चर्मकार, चर्मकार बनाता है इस चमड़े को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा चर्मकार, कहाँ ए ऑप्शन है, कौन सा ए ऑप्शन। रजयता बिल्कुल नहीं हो सकता, मोची नहीं, कसाई बिल्कुल नहीं हो सकता, कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन, बिल्कुल चर्मकार, कौन चर्मकार, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जैसे कह रहा कीट का संबंध मक्खी से, तो स्तनपायी का संबंध, स्तनपायी का संबंध। देखिए जैसे मैंने कहा एक जो मक्खी है हमारे एक प्रकार क्या है, कीट है, क्या है एक प्रकार की कीट है, कीट है, क्या कीट है। तो स्तनपायी कौन होते हैं, स्तनपायी, स्तनपायी पहली बात तो वो होते हैं जो क्या करते हैं,
जनन उत्पन्न करती है। कौन? जनन उत्पन्न करते हैं। तो कौन होता है? वो मानव। स्तनपायी कौन होते हैं? मानव। कौन होते हैं? मानव होते हैं। बिल्कुल सही आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है दर्जी का संबंध वस्त्र से, तो कृषक का संबंध फसल, हल, फावड़ा या भूमि, चलिए बताएं। तो देखिए दर्जी जो होता है वो वस्त्रों को क्या कहता है? सीता है। दर्जी जो होता है वो किसको सीता है? वस्त्रों को सीता है। उसी प्रकार जो कृषक होता है, कृषक क्या करता है? फसल को उगाता है या बोता है? किसको? कृषक जो उगाता है फसल को। किसको? फसल को उगाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए घसीट मारना तो लिखना और हकलाना का संबंध किससे है? चलना या खेलना या बोलना या नाचना। तो देखिए अगर हम लिखते हैं तो क्या करते हैं? घसीटते ही तो हैं। अगर हम देखिए अगर लिख रहा है, मैंने ये लिखा लिखना, क्या लिखा? लिखना। एक प्रकार के घसीट ही तो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से घसीट रहे हैं। तो अगर हकलाएंगे हम कब? जब हम बोलेंगे जब तो हम हकलाएंगे। तो हकलाना का क्या होगा? बोलना। क्या होगा? हकलाएंगे जब बोलेंगे। हकलाएंगे कब? जब हम बोलेंगे। ठीक है, इसलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोमवार का संबंध चंद्रमा से है, जल्दी बताएं। उसी प्रकार मंगल का, देखिए सोमवार का संबंध चंद्रमा, देखिए सोमवार का संबंध किससे है? एक प्रकार का चंद्रमा से। तो मंगलवार का संबंध बुध, मंगल, प्लेटो, बृहस्पति, तो मंगलवार का संबंध किससे होगा? मंगल से होगा। किससे? मंगल से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये कह रहा है स्वास्थ्य का संबंध बीमारी से, उसी प्रकार आनंद का संबंध किससे होगा? देखिए जो स्वास्थ्य है, क्या है? देखिए स्वास्थ्य का संबंध बीमारी से, आनंद का संबंध, देखिए स्वास्थ्य जो अगर स्वास्थ्य होगा तो बीमारी क्या होगी? विपरीत हो रही है। आपस में क्या हो रही है? विपरीत हो रही है। क्या हो रही है? विपरीत हो रही है। क्या हो रही है? विपरीत हो रही है। तो आनंद, क्या आनंद का अगर विपरीत देखें, आनंद होती है खुशी, तो विपरीत होगा दुख। क्या होगा? दुख इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, वायु का संबंध श्वास से, तो रक्त का संबंध देखिए अगर वायु होगी तो हम श्वास ले सकते हैं, मतलब सांस ले सकते हैं। अगर वायु होगी तो, अगर रक्त होगा तो वो क्या करेगा? परिसंचरण करेगा, नहीं करेगा? अगर रक्त होगा तो परिसंचरण करेगा, नहीं करेगा? ये बात तो आपको पता ही होगी। परिसंचरण और परिसंचरण कौन सा है? ये रहा परिसंचरण। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गणित का संबंध तर्क से है, तो विज्ञान का संबंध, जल्दी बताना। देखिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे मैंने कहा गणित, अगर गणित में क्या होती है? तर्कें होती हैं, तर्क बातें होती हैं। क्या होती है? तर्क। उसी प्रकार विज्ञान में क्या होता है? साइंस में, जल्दी बताएं। विज्ञान में होता है प्रयोग। क्या होता है? प्रयोग होता है। क्या होता है? प्रयोग होता है। क्या होता है? प्रयोग होता है। किसमें? विज्ञान में। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विज्ञान का संबंध प्रयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए फसल का संबंध किससे है? खेत से है। अयस्क का संबंध किससे है? अयस्क, लोहा, ज्वालामुखी, खदान या कारखाना, जल्दी बताएं। देखिए जैसे ही खेत में क्या होती है? फसल। खेत में क्या होती है? फसल होती है। उसी प्रकार अयस्क कहाँ होता है? अयस्क जो होता है खदानों में। कहाँ? खदानों में। कहाँ मिलता है? खदानों में। अयस्क कहाँ मिलता है? खदानों में। फसल खेत से मिलती है तो अयस्क कहाँ से मिलेगा? खदानों से। सिंपल है, आपको सभी को पता होनी चाहिए। अयस्क कहाँ से मिलता है? खदानों से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वागती का संबंध है कार्यालय से, तो सत्कारणी का संबंध। देखिए जैसे ही देखो एक कार्यालय में एक होती है स्वागतरणी, क्या स्वागती, तो सत्कारी जो होती है, सत्कारणी याद रखना किस में होती है? हवाई अड्डे में। कहाँ होती है? हवाई अड्डे पर। सत्कारणी जो होती है हवाई अड्डे पर होती है। ठीक है, सत्कारणी कहाँ होती है? हवाई अड्डे पर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुत्ता का संबंध है जलांतक, तब मच्छर का संबंध। देखिए जैसे ही कुत्ता से रोग होता है एक जलांतक, क्या होता है? जलांतक। उसी प्रकार मच्छर से, जल्दी बताएं, क्या होता है? मलेरिया। और कहाँ मलेरिया? ये रहा। कौन सा? मलेरिया इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ईंट का संबंध है राजमिस्त्री से। ईंट का संबंध राजमिस्त्री से। रंग का संबंध, देखिए जैसे इस ईंट को कौन लगाता है? राजमिस्त्री लगाता है। घरों में जो राजमिस्त्री लगाता है, घर जो बनते ईंट क्या लगाता है? ईंट।
ठीक है। देखिए ईंट कौन लगाता है, राजमिस्त्री लगाता है। उसी प्रकार क्या भैया, रंग कौन करता है, पेंटर करता है। रंग कौन करता है, पेंटर करता है। कौन, पेंटर करता है। अगला क्वेश्चन, उपवास का संबंध है भूख से। ये तो पहले भी आ गया था क्वेश्चन। उपवास का संबंध किससे है, भूख से है। तो दौड़ने का संबंध किससे है, दौड़ होगी करेंगे तो थकावट होगी, क्या होगी, दौड़। अगर उपवास करेंगे तो क्या लगेगी, भूख लगेगी। अगर दौड़ेंगे तो क्या होगी, थकावट होगी, क्या होगी, थकावट होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्षा मापी का संबंध है वर्षा से। सिस्मोग्राफ, जैसे ही वर्षा मापी किसको नापती है, वर्षा को नापती है, कब वर्षा होगी। इसलिए सिस्मोग्राफ किसको नापता है, तो वो नापता है भूकंप को। किसको, कब भूकंप आएगा, कब भूकंप आएगा। तो किसको नापता है, भूकंप को नापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्या कह रहा है, नगर का संबंध देश से, तो पृथ्वी का संबंध। देखिए जैसे ही क्या, एक देश में क्या होता है, नगर होता है। देश में क्या है, एक नगर है। इसलिए ये पृथ्वी किस में है, पृथ्वी जल्दी होता है, पृथ्वी किस में है, तो पृथ्वी है सूर्यमंडल में। इसमें सौरमंडल में, सॉरी किसमें, सौरमंडल में। सूर्यमंडल नहीं, किस, कौन, सौरमंडल। तो सौरमंडल कहाँ है, बी ऑप्शन है। कौन सा है, सौरमंडल। जैसे ही देश में क्या होती है, नगर होते हैं, उसी प्रकार क्या जो पृथ्वी होती है वो कहाँ होती है, सौरमंडल में होती है। जिसमें आपने देखोगे 8 ग्रह होते हैं। कितने, 8 ग्रह। सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। इसकी बात हम जीके में करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला कैसे कह रहा है, उल्लास का संबंध विषाद से है। उसी प्रकार जैसे ही उल्लास का संबंध विषाद से है, उसी प्रकार बधाई का संबंध स्वावसर से है, परिश्रमी का संबंध सफल से है, माप का संबंध तुला से, अपमान का संबंध प्रतिष्ठा से। जल्दी बताएं। देखिए देखिए जैसे ही उल्लास का संबंध विषाद, ये आपस में क्या है, आपस में एक पर्यायवाची के रूप में। तो भैया क्या होगा, बधाई का संबंध स्वावसर, परिश्रम। तो क्या होगा, अपमान का मतलब प्रतिष्ठा। अपमान का संबंध किससे होगा, फिर प्रतिष्ठा से होगा। क्या होगा, अपमान का मतलब प्रतिष्ठा से होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पुस्तकार का संबंध भवाद से है। तो मूर्तिकार का संबंध किसका, मूर्तिकार का संबंध। जल्दी बताएं। देखिए जैसे ही भवन, कौन, भवन, भवन को जो बना जो वास्तुकार होते हैं, किसको बनाते हैं, वो भवन को बनाते हैं। किसको, भवन को बनाते हैं। तो मूर्तिकार किसको बनाते हैं, मूर्तिकार बनाते हैं प्रतिमा को। किसको, प्रतिमा, प्रतिमा को किसको बनाते हैं, प्रतिमा को बनाते हैं। तो प्रतिमा कहाँ है, ये रही, तो डी ऑप्शन है प्रतिमा। तो मूर्तिकार किसको बनाते हैं, प्रतिमा को। वस्तुकार भवन को बनाते हैं, तो मूर्तिकार प्रतिमा को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेजर का संबंध बटालियन से है। तो कर्नल का संबंध, देखिए जैसे ही मेजर, जो बटालियन में क्या होता है, एक मेजर होता है। बटालियन में क्या होता है, एक मेजर। तो कर्नल कहाँ होता है भैया, सेना में। सेना में ही तो एक कर्नल होता है, सेना में एक कर्नल होता है। तो सेना, सी ऑप्शन इसका सही हो जाए। क्या, कंपनी में नहीं, कंपनी में तुमने कर्नल देखा नहीं। रेजिमेंट नहीं, सैनिक, सैनिक तो खुद सैनिक होते हैं। मतलब सेना एक प्रकार की सैनिक है। एक जो बंदा होता है, जैसे मैंने कहा ये बंदा एक प्रकार का इस सैनिक ही तो है। इसलिए कर्नल का संबंध किसका होगा, सेना से। ठीक है, चिल्लाने का मतलब है कानाफूसी। दौड़ना का संबंध किससे है, देखिए जैसे चिल्लाए आदमी, तो चिल्लाना मतलब कानाफूसी करना। क्या करना, कानाफूसी करना, मतलब कम कम बोलना, चिल्ला कर। देखिए तो दौड़ने का संबंध किसके है, किससे है, दौड़ने का संबंध है भैया। जब हम कब चिल्लाएंगे तो काना, मतलब दौड़ने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पैदल, मतलब क्या होना, खड़ा होना। क्या होना, खड़ा होना। दौड़ना जब भी तो स्टार्ट करेंगे तो हम खड़ा होंगे, खड़ा होना। क्या होना, खड़ा होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। घड़ी का संबंध किससे है, मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ, कितने और रह गए हमारे क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखो घड़ी का संबंध टाइम से है। थर्मामीटर का संबंध, जल्दी से बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जैसे ही घड़ी क्या बताती है, हमारे टाइम को बताती है। किसको बताती है, टाइम को। किसको बताती है, टाइम को बताती है। ठीक है, घड़ी क्या बताती है, टाइम को बताती है। घड़ी क्या बताती है, टाइम को बताती है। थर्मामीटर किसको बताता है, जल्दी बताएं। थर्मामीटर बताता है किसको, तापमान को। किसको, तापमान को बताता है। थर्मामीटर किसको बताता है, तापमान को बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन,
आयात का संबंध निर्यात से है, तो आय का संबंध देखिए आयात और निर्यात, आयात में आना और निर्यात में जाना, मतलब आयात क्या करते हैं, अगर हम अपने देश से या तो लाते हैं या किसी अपनी चीज़ हमारे देश से कुछ ना कुछ चीज़ जाती है तो आयात निर्यात होता है। तो अगर व्यय अगर देखिए व्यय है तो आय भी होगी, अगर आय है तो व्यय है, आय माने मतलब कोई हमारी इनकम कितनी, अगर इनकम है तो उसमें से कुछ व्यय भी तो होगा, कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ही होगा हमारा, कुछ ना कुछ तो हमारा क्या होगा, खर्चा होगा ही होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, आय बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आय बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारी का संबंध फैट से है, खुशी का संबंध जल्दी बताएं। देखिए देखिए फैट कब आता है, अगर भारी होंगे तो जब भी तो हमारे ऊपर फैट चढ़ेगा, क्या करें, फैट मतलब मोटापा, भारी होंगे तो मोटापा जब भी होगा, उसे खुशी कब होगी, जब हमारे कुछ ना कुछ आनंद आएगा, हमें क्या आएगा, कुछ ना कुछ बात में या कोई हमने बात की हो उसमें अगर हमें आनंद आया, क्या आई, खुशी आई, वो क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। उड़ना का संबंध किस वर्ड से है, उसी प्रकार रेंगने का संबंध, जैसे देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यार से समझेंगे। ठीक है, उड़ना का संबंध किससे, वर्ड से है, रेंगना का संबंध किससे होगा। देखिए अगर देखिए जो हमारे वर्ड होते क्या करते, उड़ती है, तो रेंगता कौन है, रेंगना, कहाँ रेंगते हैं भैया, रेंगते हैं जमीन पर, कहाँ पर, जमीन पर रेंगते हैं। जैसे ही वर्ड कहाँ उड़ते हैं, वायुयान में, तो रेंग तो जमीन पर के वायुयान पर उड़ते हैं, नहीं, घोंगा नहीं, फूल नहीं, तो क्या होगा, रेंगते हम कहाँ पर हैं, जमीन पर ही तो रेंगते हैं, कोई भी पक्ष कहाँ हो जमीन पर रेंगते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, यहीं हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, हम समाप्त करते हैं। और आप ये बताएं सबको आपको कैसी लगी ये क्लास, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, देखिए हमारा चैनल का नाम है, मैं लिख देता हूँ, और हमारा ये टेलीग्राम चैनल भी है, भारत अकेडमी वाई, भारत अकेडमी वाई फरमान। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और अगली वीडियो, अगर हम अगली वीडियो की बात करते हैं, अगली वीडियो जो आएगी हमारी इसी चैनल पर आएगी। उस अगर हम अब क्या करवाया था हमने, वर्ड एनालॉजी, अब करवाते हैं हम किसको करवाएंगे, हम करवाएंगे अल्फ़ाबेट, किसको, अल्फ़ाबेट एनालॉजी। अगली चैप्टर जो होगा हमारा अल्फ़ाबेट एनालॉजी, कौन सा, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी हम अगला चैप्टर करवाने वाले हैं, अल्फ़ाबेट एनालॉजी। तो आपको कैसा लगा इस सेशन, आप बहुत कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को लाइक करें, और क्या करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्या करें, और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।